हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं, जो कि कई चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, वो भी हम देखेंगे। एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे डिवाइन या तो यस या नो में आंसर देंगे, ठीक है। तो वो एंड में होगा बिल्कुल। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए career and money predictions 1st to 10th October. Career predictions for Sagittarius 1st to 10th October. Money predictions for Sagittarius 1st to 10th October. Career and money predictions for Sagittarius 1st to 10th October. Career and money predictions for Sagittarius 1st to 10th October. Career and money predictions for Sagittarius. Okay, Sagittarius. Now, as far as your career is concerned, I feel यहाँ पे आप ने जितनी भी मेहनत करी थी, आप या कर रहे हो जितनी मेहनत, या अपनी तरफ से कोई प्रोजेक्ट या कोई क्लाइंट या कोई डील, उसमें जितना भी टाइम और एफर्ट लगा रहे हो आप, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। You are successfully balancing many priorities, lot of priorities at once. आपका ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हो। आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इस वजह से बिकॉज आपने बहुत सारी प्रायोरिटीज सेट करके रखी हुई हैं और आप सब पे इक्वल ध्यान दे रहे हो, इक्वल अटेंशन दे रहे हो, ठीक है। डिटर्मिनेशन, विल पावर आपकी तरफ से बहुत है काम को लेकर। पब्लिक रिकग्निशन बहुत दिख रही है, सक्सेस बहुत आता दिख रहा है, फेम बहुत आता दिख रहा है। थोड़ा आई फील आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, मतलब रश्ड डिसीजन मत लीजिएगा। इम्पेशेंट होकर या जल्दबाजी में रेस्टलेस होकर कोई चीज कर ली, डिसीजन ले लिया, वो मत करिएगा। हार्डवर्क का, मेहनत का सक्सेस, रिवॉर्ड सब आपको मिल रहा है। कोई सोशल इनविटेशन या ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जहां पे आपको जाने का मौका मिले तो जाइएगा। आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, सर्कल बढ़ेगा और आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो ये मत करिएगा बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस टाइम पे काफी मूडी हो सकते हैं, काफी सेंसिटिव हो सकते हैं एंड आपको हो सकता है आपको लगे कि नहीं मुझे जाने का मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा है और मुझे ज्यादा लोगों से बातचीत करने का मन नहीं कर रहा है। आई फील यहाँ पे वो जो एक इमोशन है ना, उसको साइड रखिएगा और इस इवेंट पे, इस जो सोशल इनविटेशन होगा, जाइएगा। बहुत फायदा होगा आपको इन द लॉन्गर रन। ऑल्सो थोड़ा सा ना यहाँ पे लीप ऑफ फेथ भी लेने की जरूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को लेकर ना एक जगह स्टक हो गए हो। आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बट आई थिंक थोड़ा सा ट्रस्ट, मे बी कोई ऐसी डील है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई क्लाइंट है एंड यू आर लाइक शुड आई गो अहेड और नॉट, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। आई फील थोड़ा वो ट्रस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा एक मेच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा और लीप ऑफ फेथ लेकर उस प्रोजेक्ट डील के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज अदरवाइज आप फिर ऐसे डरते ही रह जाओगे हर चीज में कि मुझे इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या ये फायदे का है, क्या ये नहीं है। तो वो एक क्या बोलेंगे उसको, असमंजस में ही हमेशा रहोगे आपके शुड आई नॉट। तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए एंड वो एक लीप ऑफ फेथ लीजिए। ट्रस्ट, मेच्योरिटी, अच्छी चीज आपको मिलेगी आगे, ठीक है।
कोई चीज खत्म भी हो रही है सैजिटेरियस यहाँ पे, या तो कोई जॉब खत्म हो रही है एंड उस जॉब के खत्म होने के बाद एक कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नई जॉब मिल रही है, बट कोई चीज एंड हो रही है एंड वो जो एंडिंग है दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग्स की तरफ आप जा रहे हो, प्रोवाइडेड आप जो चीज खत्म हो रही है ना उसको पकड़ के ना बैठ जाओ, उसको रिलीज करो। चाहे वो कोई इंसान है, इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप है, या फिर कोई जॉब हो गई, या फिर कोई सिचुएशन हो गई, कोई लोकेशन हो गई, बट अगर आपको लग रहा है कि ये चीज को अब इस टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए और इस चीज की वजह से ही मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं लाइफ में, जब आपको ये लगे तो इसको रिलीज करो, कट ऑफ करो। वो ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है, वो नई बिगनिंग्स की तरफ अगर आप मूव करना चाहते हो सैजिटेरियस, तो पुरानी चीजों पे फुल स्टॉप लगाने की बहुत जरूरत है। आप में से हो सकता है कई लोग नया घर खरीद रहे हैं, पॉसिबिलिटी है नया घर खरीद रहे हैं, या किसी भी चीज, या मे बी कोई नए घर में कोई रेंटेड अकोमोडेशन में कोई एंटर कर रहे हैं आप, एंड वो एक बड़ा नया एक्सपीरियंस है आपके लिए। ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस है, या फिर कोई एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। कोई नई लोकेशन में शिफ्ट कर रहे हैं, पुरानी लोकेशन से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, एंड हो रहा है, तो वो एंड कर दीजिए। एंड इफ इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स अ न्यू लोकेशन, न्यू सिटी, न्यू रेंटेड अकोमोडेशन, न्यू होम, तो वो भी ठीक है, बट आपको न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं एंड आप काफी फुलफिल फील करोगे, काफी कंटेंट फील करोगे, काफी हैप्पी फील करोगे इस नई डायरेक्शन की तरफ बढ़कर। मेडिटेशन करिए सैजिटेरियस, मेडिटेशन की बहुत जरूरत है, थोड़ा रेस्ट लेने की बहुत जरूरत है, वेकेशन की बहुत जरूरत है। आई फील आपको काम जो है ना, आपका करियर, काम, प्रोफेशन, बिजनेस, जो भी आपका काम है, उससे थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है, क्योंकि आप थोड़े एग्जॉस्टेड लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है नींद पूरी नहीं हो रही है, दिमाग कहीं स्ट्रेस्ड आउट है, मेंटल एग्जॉशन बहुत है, और उस मेंटल एग्जॉशन में जितना आप डिसीजंस लोगे उतना ही वो डिसीजन गलत होंगे। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, वेकेशन पे जाइए, ताकि थोड़ा दिमाग हल्का हो। हल्के दिमाग के साथ जितना डिसीजंस लोगे उतना ही वो बेहतर डिसीजंस होंगे, उतने ही वो अच्छे डिसीजंस होंगे। अदरवाइज आप फिर कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लोगे या गलत चीज डिसाइड कर लोगे, तो वो फिर गलत हो जाएगा। पैसे का मैंने आपको बताया, हालांकि ज्यादा कार्ड्स हमारे पास करियर रिलेटेड हैं, करियर गाइडेंस के लिए है, बट हैविंग सेड दैट पैसे की अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी है आने की, बट रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आपके पास आपकी मेहनत के। अब वो रिवॉर्ड्स आपकी पब्लिक रिकग्निशन के फॉर्म में हो सकते हैं, पैसे के फॉर्म में हो सकते हैं, मे बी प्रमोशन के फॉर्म में हो सकते हैं, अब वो इंक्रीमेंट और अप्रीजल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली मुझे करियर ग्रोथ दिख रही है, विच कुड और कुड नॉट लीड टू इंक्रीज इन मनी। जरूरी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है, चांसेस है। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर Sagittarius 1st to 10th October, general messages, general guidance for Sagittarius 1st to 10th October, general messages, general guidance for Sagittarius 1st to 10th October. ओके, सैजिटेरियस हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोई आपको बोले कि भाई तुम्हें अपने अंदर ये चीज ठीक करने की जरूरत है, और वो आपको क्रिटिसाइज करे। तो हर क्रिटिसिज्म के टाइम पे आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, या आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है कि इस इंसान ने मुझ में कैसे कमी निकाल दी, या ये इंसान मुझे कैसे बता रहा है कि मुझे क्या ठीक करना चाहिए क्या नहीं। कभी आपको अगर कोई ऐसा कोई इंसान कुछ बता रहा है जो कि आपके अंदर कोई ड्रॉबैक है या कमी है, तो एक्सेप्ट कर लीजिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए, रादर देन एवरी टाइम गेटिंग ऑफेंडेड कि ये मुझे क्यों बोल रहा है, ऐसा
कैसे बोल दिया इसने, ठीक है। तो हर बारी वो नहीं होने की जरूरत है। कोई एक इंसान है हु इज लाइक अ रैट, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे ही ये आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, और आपके पीठ पीछे आप मे बी आपके सामने आपका फ्रेंड बनने का प्रिटेंड करता है, बट आपके पीठ पीछे ये आपके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है, आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आपके बारे में मे बी आपके बॉस को या किसी को कुछ आपके अगेंस्ट बोल रहा है, बट लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग हिज और हर बेस्ट कि आपके लिए चीजें मुश्किल बनाए। ऑल्सो कर्मा का ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है सैजिटेरियस यहाँ पे आपका कर्मा, बिकॉज जो आप करोगे, जो आपने दूसरे के लिए करा है, जो आपने दूसरे को रिसीविंग एंड पे डाला है, वही आपको भी मिलेगा। तो लाइक बी केयरफुल, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। जो भी आपने दूसरे को दिया है वही आपको भी मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स आपका ध्यान रखेंगे। यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, अब कौन मेरा ध्यान रखेगा, कोई नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा, एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, सब आपका ध्यान रखेंगे। सो यू आर नॉट अलोन इन दिस फिजिकल 3D वर्ल्ड। स्पिरिचुअल रेल्म से, 5D वर्ल्ड से लोग आपको हेल्प करेंगे। पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रही है, या तो कोई इनहेरिटेंस के थ्रू, या कहीं से कुछ जीत रहे हैं, कोई लॉटरी है या फिर विंडफॉल है, बट पैसा, प्रॉपर्टी बिल्कुल अननोन सोर्स से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास आ रहा है। टेम्पररी सिचुएशन हो सकती है कोई ऐसी, मे बी ये जो इंसान है, द पर्सन हु इज वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, मे बी दिस इज अ टेम्पररी सिचुएशन, मे बी वो क्रिटिसाइज कर रहा है, मे बी वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। टेम्पररी सिचुएशन है, आएगी और चली जाएगी, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट उस टाइम पे ऑफेंड मत होइएगा। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो उसको बोलिए ठीक है, आई विल वर्क ऑन इट। एंड एटीट्यूड में आके मत बोलिए, जेन्युइनली उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए इफ यू फील कि हाँ ये चीज पे आपको वर्क करना चाहिए। तो अब जहां तक बात आती है रेमेडीज की, यहां पे आई फील मेंटल एग्जॉशन जो है ना वो काफी है, बट यहाँ पे आपके स्विच वर्ड्स काफी काम आएंगे। स्विच वर्ड्स है, और इस इंसान से दूर रहने के लिए ऑरा क्लेंजिंग आप करवा सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज दोनों आपके लिए काम आ सकती हैं। स्विच वर्ड्स के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर सकते हो काफी चीजें। स्विच वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, लीप ऑफ फेथ लेना है आपको। और अगर आपको लग रहा है शुड आई नॉट वाली जो सिचुएशन है, अगर वो भी है तो भी आई थिंक इन चीजों से आपका मोर और लेस लाइक वर्कआउट कर जाएंगे नेक्स्ट 10 डेज प्लस माइनस फ्यू डेज। ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चीज अगर आप करोगे, फॉलो करोगे, देन थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू सैजिटेरियस। अब आते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे, जिसके लिए सब वेट करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता लगता रहता है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है, वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग जहां भी बैठे हैं अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी इस रीडिंग में पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट में दोबारा पूछ रहे हैं। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्रिस्प यस या नो में जवाब होना चाहिए। रिलैक्स करिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बहुत इम्पल्सिव हैं, इम्पेशेंट हैं इस टाइम पे, या एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, उस टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में सोच रहे हैं, एनर्जीज क्लैश करेंगी, तो वो आपके लिए सही नहीं बैठेगा। तो रिलैक्स करके थोड़ा सा बिल्कुल आराम से फिर क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। एंड यस, क्वेश्चन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन सोचिए, ठीक है।
Okay. Sagittarius, I have your card with me. Breathe in, breathe out, relax करिए, जल्दी जल्दी impatient होके forward मत करिए, उससे कुछ नहीं होगा. एनर्जीज जो है वो बहुत अच्छी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी, मेरे साथ. कमेंट करिए, कनेक्शन बिठाने के लिए कमेंट करिए. आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, जो भी है, तो कनेक्शन बिठाइए इंस्टेड के फॉरवर्ड करें आप. ठीक है. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस. आई फील यहाँ पे बस आपको रिस्क लेने की जरूरत है, लीड लेने की जरूरत है, बट जॉब बढ़िया, करियर बढ़िया, पैसे बढ़िया, रिलेशनशिप बढ़िया, सक्सेस यस, क्लियर कट यस. ठीक है. तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपने मांगा है वो मिलेगा, क्लेम करिए. चार्म्स क्या बता रहे हैं सैजिटेरियस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं सैजिटेरियस के लिए? लेटर डी, डी फॉर दीपाली. लियो साइन, सन साइन या मून साइन का इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. नया घर बना रहे हैं या कोई नया अकोमोडेशन रेंटेड या कोई डेकोरेशन या सेटअप कुछ चल रहा है. डॉग लवर हैं, डॉग्स को फीड कराते हैं या कोई पेट आ रहा है घर में. एफडी में भी मैच्योर हो रही है, ये एफडी से पैसा विड्रॉ करना है या थोड़ा एफडी पे ध्यान दीजिए, वो हो सकता है. आपको किसी का ध्यान रखना पड़ रहा है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की, हो सकता है आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए, या आप और आपका जो बच्चा है, योर किड, योर चिल्ड्रन, योर चाइल्ड, एक या दो जो भी हैं, एक मुझे दिख रहा है वो आपके साथ ही लिखा है, आप और वो और आप दोनों साथ साथ ही बढ़ रहे हो आगे, मतलब लाइक दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं बेसिकली. ठीक है. तो ये चीज है आपके लिए सैजिटेरियस. ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 1 से 10 अक्टूबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.